और आप लोग सोच नहीं सकते आप लोग क्या कमाल कर रहे हो। ठंड के समय में सुबह 5 बजे से उठ के इस जूम में आना अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। ये छोटे मोटे खेल नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं भी इतना पढ़ता हूं उठता हूं, लेकिन इस ठंड में मैं भी हारता था। ये सेशन को लाने का उद्देश्य था, भैया मैं अपने आप को ठीक करूं, सुधारूं। वो तो बहाना है, आप लोग को ले आया मैं। कितने लोग को अच्छा लग रहा है सुबह उठने पे? कई लोग टोपी टोपा पहन के बैठे हैं। सर कहाँ, आप एकदम से कमांडो बन गए हो। अरे विष्णु वारी जी तो टोपी क्यों उतार दिए। खैर, रियल मायने में ना बहुत बड़ी जीत है साथियों, बहुत बड़ी जीत, जिसको कल्पना करना अपने आप में बहुत बड़ी बात। अगर आप किसी को बताओगे ना कि मैं सुबह उठता हूं रोज 5 बजे, तो पहली बार तो बोलेगा मजाक कर रहा है क्या। अरे हाँ, उठता हूं मैं यार रोज सुबह 5 बजे। अरे यार बढ़िया। मतलब एक आम आदमी ना बड़े आश्चर्य से देखेगा, क्योंकि एक व्यक्ति जो सामान्यतः 6-7 बजे उठता है, ठंड के समय आधा एक घंटा और सोता है। और सोता नहीं है, रजाई ब्लैंकेट और कंबल में टाइम पास करता है। और मैं आप सभी लोग के टाइम पास में ना विराम चिन्ह लगा दिया हूं। तो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक बात महसूस करिएगा, जब आप सुबह नहीं उठे रहते हैं तो मन करता है छोड़ ना यार, क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा और रिलैक्स आराम कर लूं ऐसा कर। लेकिन जब उठ के ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते हैं तो अपने आप में लगता है अच्छा हुआ बिस्तर छोड़ दिया, अब बहुत मजा आ रहा है। मैं महसूस करता हूं अपने आप में कि मैं ट्रेनिंग लेता हूं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि समय जो है 24 घंटा नहीं कुछ बढ़ गया है। 7 बजे तक यकीन मानिए बहुत सारा काम हो जाता है, और घड़ी देखता हूं अरे अभी 7 ही बजा है। अच्छा, ऐसे कितने लोग को लगता है बताइए तो, हाथ उठाएंगे? स्क्रीन में मैं देख रहा हूं बहुत लोग को लगता है कि नहीं लगता, अरे बहुत सारा काम हो गया। और देरी से उठोगे ना तो ऐसे लगेगा अरे टाइम इतना जल्दी कैसे हो गया, अरे 8 बज गया क्या। हाँ हाँ पापा 8 बज गया, पता ही नहीं चला। तो सबसे खास बात है सुबह उठने में आपका टाइम बढ़ गया। इसीलिए मेरा कॉन्सेप्ट है, जो सुबह 5 बजे उठ रहा है और एक आदमी सुबह 7 बजे, तो सुबह 7 बजे उठने वाला व्यक्ति बोलता है कि मेरे को 24 घंटा दिया है ऊपर वाले ने। तो 5 बजे उठने वाले व्यक्ति को मैं कहता हूं भगवान ने आपको 26 घंटे दिया है, क्योंकि 2 घंटा आप पहले उठे हैं। और यही 2 घंटा आपकी जिंदगी को कमाल कर सकता है। आपको पता है, आप लोग जो इंसान बन रहे हो, जो आदत डेवलप कर रहे हो, ये आदत अगर जिंदगी भर अपना लिए ना, तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगा ही। और पैसे जो है बाय प्रोडक्ट है अच्छे इंसान का, अच्छी आदतों का, वो आना तय है, मतलब तय है। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ट्रैफिक्स को लेकर। देखिए, ये जो सेशन मैं लेके आया हूँ लोक व्यवहार, उसके अलावा ट्रैफिक है, उसके अलावा कमांडो ट्रेनिंग है, उसके अलावा बीमारी है। मैं आपको बता दूं, दिल से बता रहा हूं ना, मैं आज इंडिया को देखता हूं, अपने भारत देश को देखता हूं ना, तो बड़ा तकलीफ होता है। कितने सारे लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो रहे हैं, और इस पे गवर्नमेंट है या कोई व्यक्ति इतना ध्यान नहीं दे रहा है। सबको पता है हो रहा है, और लोगों को क्या लगता पता है, अरे रोज दुर्घटना में मरना तो आम बात है। मेरे ख्याल से आप लोग को भी लगता होगा। पेपर पढ़ते कहाँ मरा, यहाँ ट्रक में टकरा, यहाँ बाइक ठोका, यहाँ कार, ठीक है पढ़, अरे कहाँ यहाँ पे, ठीक है यार। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप टमाटर 10 रुपए किलो हो गया है ना। उधर से आ रहा था, कल में प्लान लेने गया था, तो एक बाजार में रुका, मैडम बोली कुछ ले आना। मैं पहली बार पता चला 10 रुपए हो गए, नहीं तो मैं 90 रुपए में एक बार लिया था लॉकडाउन में। ठीक है। तो लोगों को 10 रुपए किलो टमाटर है, वैसी लगता है कि लोगों की जान बहुत सस्ती है, लगता है। कहने का मतलब ये है। कितने लोग इस बात से सहमत है कि सही सर दुर्घटना वगैरह होता तो आज लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, ये तो आम हो गया है। आपको पता है, जिनके घर में घटना दुर्घटनाएं हुई है, किसी के एक्सीडेंट हुआ है ना, उनके घर वालों से पूछिएगा कितना दर्द है, कितनी तकलीफ है, और किसके साथ क्या हो जाए, कब हो जाए, कोई नहीं जानता।
तो आज मैं अपना बहुत ही शानदार एक अनुभव लेके आया हूं और मेरा ऐसा मानना है इन चीजों को हर व्यक्ति को समझना चाहिए, हर व्यक्ति को सीखना चाहिए इन चीजों को। तो हम 5 ऐसे कारण समझने का प्रयास करेंगे जिससे लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही है और लोगों के डेथ का एवरेज बढ़ रहा है। क्या आप सभी रेडी हैं? ट्रैफिक रूल्स एंड रोड सेंस। लोग गाड़ी तो ले लेते हैं, लेकिन गाड़ी चलाने का ना तरीका, उसका नियम लोगों को नहीं पता है। आज मैं चर्चा करूंगा ट्रैफिक रूल्स को लेकर, साथ ही साथ 8 स्टेप की कुछ फाइल्स को कवर करूंगा। ये दोनों हम साथ में कवर करते हैं आज के दिन। मैं छत्तीसगढ़ के काकड़ा लेके आया हूं। छत्तीसगढ़ सड़क हादसों में हर साल मरते हैं करीब 4000 लोग और ये आंकड़े आप देख सकते हैं 2015 के हैं। दुर्घटना हुआ है 14,446, मरे हैं लोग 4,082, घायल हुए हैं 13,426, किसी का सिर, किसी का पैर, किसी का हाथ, किसी का नाक, किसी का आंख खराब हो गया होगा। जिंदगी भर ऐसे भी लोग हैं। 2016 में 13,580 दुर्घटनाएं, 3,908 डेथ, 12,955 घायल। 2017 का आंकड़ा है 13,513 दुर्घटना, मृतक है 4,136, घायल 12,475। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के आंकड़े हैं और ऐसे कई सारे दुर्घटनाएं हैं जो पंजीकृत होता ही नहीं। आपको पता है गवर्नमेंट बहुत सारे अभियान चलाती है, स्कूलों में कई बार ट्रेनिंग देती है, जाके कई बार पॉम्पलेट निकालती, कई बार कई सारे साइन बोर्ड वगैरह बनवाती है, मोबाइल चलाते हुए, ड्रिंक करते हुए ना करें। लेकिन आपको बताऊं, एक्चुअल में गवर्नमेंट सही तरीके से दुर्घटना के कारण को लोगों को नहीं बता पा रही। इसको लेकर कैंपेन ज्यादा नहीं रख रही है, इसको लेकर सख्त नहीं हो रही है, जो भी बोले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को जो करना चाहिए वो शायद मैं कर रहा हूं, लग रहा है कई बार। और इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी, और मैं तो कहता हूं ये सारा सूचना एक दिन मैं इंडिया स्तर पे लेके आऊंगा। कितने लोग को लगता है, चैट में लिख के बताएंगे सर आप जो कर रहे हैं वो बहुत सही है और वाकई में गवर्नमेंट इस काम को करती वो नहीं कर रही है जो मैं कर रहा हूं। देखो, मैं शब्द मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये सच्चाई है कि गवर्नमेंट कर सकती लेकिन नहीं कर रही है, कारण जो भी रहे। अभिषेक जी, गांधी जी, अनिल कुमार गुप्ता जी लिख रहे हैं, विष्णु बारी जी लिख रहे हैं राइट सर करके, विजय साहू जी, नीरज जी, काफी लोग लिख रहे हैं, माया इंग्ले जी लिख रहे हैं, दीपक तिवारी जी, अनीता जी, आप कर रहे हैं सही है सर करके, बेला जी, विजय ध्रुवे जी, काफी सारे लोग लिख रहे हैं। तो साथियों, आज 5 कारण समझिए और मैं चाहता हूं ये कारण अगर आप समझते हैं अपने तक नहीं रखना है, इसको हर अपने पहचान को, जो आपके सर्कल में आते हैं, चाहे आप ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं, कहीं चौक में बैठते हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, कहीं कार में जा रहे हैं, ये सारा टेक्निक वहां चर्चा करिए। राजनीति की चर्चा मत करिए, आप पारिवारिक विवाद की चर्चा मत करिए, ऐसा चर्चा मत करिए क्रिकेट का जिससे टाइम पास होगा, कुछ सीख नहीं है, कुछ जिंदगी में बदलाव नहीं है। उसकी अपेक्षा आप पॉइंट छेड़ना कि पता है रोड एक्सीडेंट में लोग क्यों मर रहे हैं, उसको पूछिए क्या है, फिर आपने जो सीखा है वो कारण बताइए, उनको बताइए कि आप संभल के चलाइए, इन चीजों को आपको फॉलो करना है। देश की सेवा बॉर्डर में रह के नहीं, देश के अंदर हम ज्यादा कर सकते हैं। तो साथियों, ये चीजें सिर्फ अपने तक नहीं रखना है जो आपसे मैं चर्चा करने वाला हूं। आप लोगों की मदद करिए और जिंदगी में एक जान बचा के आप पुण्य कमा सकते हैं। एक व्यक्ति को एहसास करा के कि ऐसा गाड़ी नहीं चलाना है, आप लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। रोड में जो एक्सीडेंट हो रहा है उसका बहुत बड़ा कारण क्या है? आप अक्सर देखे होंगे कुछ लोग आराम करने के लिए अपने हाइवा को, ट्रक को, बोलेरो को, ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियों को रोड किनारे खड़ा कर देते हैं। कई लोग की गाड़ियां खराब हो जाती करके रोड किनारे कर देते हैं। कई लोग को दूसरे राज्य से दूसरे राज्य की परमिट नहीं मिल पाती है, कुछ दिक्कतें होता है तो गाड़ी किनारे कर देते हैं।
और एक सर्वे में आपको बता दूं, सबसे ज्यादा नाइट में एक्सीडेंट ये खड़ी हुई गाड़ियों से, बाइक और कार टकराने से होता है। ये बात को कितने लोग को सही लग रहा है और कारण क्या है? कारण यह है कि आप रात में गाड़ी चलाएंगे तो सामने से कोई कार, कोई बाइक आ रहा है, उसकी रोशनी, अपर लाइट अक्सर चलाते हैं लोग। आप जब भी रोड गाड़ी चलाएं तो अपर लाइट का उपयोग ना करें। मैं हमेशा डीपर लाइट का उपयोग करता हूं। अपर लाइट का उपयोग कौन करता है? जिसकी गाड़ी बहुत तेज है, क्योंकि उसको दूर तक देखना है। आप गाड़ी रात को तेज क्यों चलाते हैं भाई? आप धीरे चलाइए और डीपर लाइट का उपयोग करिए। हाँ, कभी कभी बीच में अपर लाइट का उपयोग किया जा सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप डीपर लाइट अपना रखें, चाहे बाइक का हो चाहे कार का हो। अपर लाइट क्यों रखते हैं? दूर की चीजें चल दिखे और आप धीरे रहोगे ना, तो मैं कह सकता हूं 100 मीटर तो कम से कम आपको डीपर में दिखता ही है, और अपर में लगभग 200। तो क्या होता है, सामने से जब गाड़ी आ रही है ना और आप इधर से जा रहे हैं, तो उसकी अपर लाइट रहती है आपके कार या आपके बाइक आपके सीधा चेहरे में पड़ती है, और जब वो गुजरती है तो कुछ सेकंड के लिए अंधेरा छा जाता है। अब वही अंधेरे के टाइम में आपको पता नहीं चलता कि साइड में कोई गाड़ी खड़ी है और अचानक आपकी गाड़ी उसमें घुस जाती है और बड़ा हादसा, जान चला जाता है। और सबसे खास बात, ज्यादा जान क्यों जाता है रात में? क्योंकि वहां हेल्प करने वाले लोग नहीं मिलते। अगर लोग आ भी जाते हैं तो आजकल जानते हो सेल्फी वीडियो लेने लग जाते हैं, फोटो खींचते हैं, और वहां पे जो आपातकालीन सुविधा है 112 वगैरह, वो जल्दी नहीं पहुंच पाता है। तो आपको बचने का एक तरीका क्या है? आप डीपर लाइट उपयोग करें, लिखो आप पॉइंट को, डीपर लाइट उपयोग करें। और आपकी स्पीड चाहे बाइक की हो चाहे कार की हो, अगर बाइक में है तो 30 के आसपास होनी चाहिए, अगर आप कार में है तो 40 के आसपास होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा है रात में, तो संभावना है 80% आपकी दुर्घटना होने की। ये मैं नहीं कहता, ये गवर्नमेंट का सर्वे कहता है। तो रोड के किनारे गाड़ी खड़ी आप बिल्कुल अपना कभी मत करें। एक्चुअल में होता क्या है, जो हाईवे वगैरह गाड़ी होती है, बहुत ज्यादा वजन होता है, लोहे और बहुत सारे सामान होते हैं ना, अगर ये रोए मेन रोड से नीचे उतार दे, इनका वजन इतना रहता है कि चक्का धंस जाता है। अक्सर देखे होंगे कई सारे लोग कोशिश करते हैं कि नीचे गाड़ी उतारे, उतार भी देते हैं। और हमारा भारत का, छत्तीसगढ़ का रोड इतना खराब है कि मेन रोड तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन नीचे एकदम भसभसा जाता है, दब जाता है। ये गलती एक गवर्नमेंट की भी है, नीचे को भी कम से कम जो गाड़ी खड़ा करने के एक्स्ट्रा जगह है ना, उसको सीसी वगैरह करना चाहिए और एक बॉर्डर लगाना चाहिए। जैसे देखिएगा, हमेशा पेड़ वेड़ लगाने के लिए एक बॉर्डर लगाती है ना बीच में, वैसी एक सीमेंट का बॉर्डर अलग लगाना चाहिए और सीमेंट का रोड अलग होना चाहिए। वहां पे बड़ी बड़ी गाड़ियों को खड़ा करने का जगह होना चाहिए। मैं नहीं बोलता रोड में पूरा वैसा बनना चाहिए, लेकिन कुछ किलोमीटर के अंदर 2-4 हाईवा गाड़ी खड़ा करने का जगह होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इससे ये वाली दुर्घटनाएं ना काफी हद तक कम हो जाएगी। ये आइडिया कितने लोग को सही लग रहा है कि खासकर हाईवे में ना, हाईवे में सीमेंट के कुछ जगह बना दे, वहां पे थोड़ा बॉर्डर लगा दे, और वहां पे कोई भी गाड़ी जो बाहर से आ रहा है, कोई कारणों से खराब हो गया, कोई दिक्कत है, वहां वो खड़ा करे, ताकि अनजाने में किसी आदमी की गाड़ी ना टकराए। लेकिन दोस्तों, साथियों, बहनों, भाइयों, ये मेरे हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। बहुत सारे नीरज लोग, अनीता जी लिख, बेला जी, शांति जी, बहुत लोग लिख रहे हैं, सही है, ये हमारे हाथ में नहीं है, कब होगा पता नहीं है। इससे बचने के एक ही तरीका है भैया, डीपर लाइट का उपयोग करो, गाड़ी 30-40 की एवरेज में चलाओ, और तीसरा सबसे ज्यादा जो जरूरी है, जिसे मैं फॉलो करता हूं, जानना चाहेंगे क्या? मैं रात में गाड़ी चलाने से बचता हूं। मैं रात में रुकना पसंद करूंगा, लेकिन गाड़ी लेके निकलना पसंद नहीं करता। अति आवश्यक हो तो निकलूंगा, नहीं तो भैया 100, 200, 500, 1000, 2000 तक का एक रूम लो, या किसी रिश्तेदार, किसी पहचान या किसी एसोसिएट के यहाँ स्टे करो नाइट, सबसे अच्छा है। ये तरीका मेरे पिताजी समझाते हैं, जहां शाम होगा, अंधेरा हुआ, तू घर मत आना, वहीं रुक जाना, पैसा लगे तो लगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी आदत है, मैं अक्सर अगर घर से कहीं यात्रा के लिए निकलता हूं तो मॉर्निंग में, अगर वहां से वापस होता हूं तो भी
मॉर्निंग में। अगर किसी स्टेशन गया हूं तो मैं कोशिश करता हूं, अगर 2 घंटा घर पहुंचना है, 2.5 घंटा, मैं 4 बजे से पहले निकल गया, नहीं तो वहां स्टे करता हूँ। ये 3 तरीका है, तीनों तरीका लिख लो। डीपर लाइट का उपयोग 30-40 की स्पीड और रात में यात्रा ही ना करें, ठीक है। ये पहला कारण होता है रोड एक्सीडेंट। देखो बाइक कैसे है, कार कैसे हो गया है, ऐसे कई सारे उदाहरण है। अच्छा, मैं इस रोड एक्सीडेंट के बाद ना मैं लोगों को स्पॉटलाइट में लाऊंगा। ये जो 5 कारण बता रहा हूं, अगर आपके पास कोई पहचान, कोई जान वाले या कोई रिश्तेदार अगर कोई ऐसे दुर्घटना का शिकार या आपने देखा है, तो आप चैट में लिखिएगा कि मैं आना चाहता हूं या अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं, तो मैं आपको स्पॉटलाइट में लाऊंगा। क्योंकि मैं चाहता हूं ये चीजें आपके अलावा हमारे जितने साथी हैं वो भी इसको जाने। दूसरा जो कारण है, अच्छा कारण है, और साथियों छोटा छोटा चीज है, आपको बता दूं, ये चीजें परिवार में बात नहीं होती। ना गवर्नमेंट इतनी गहराई से चीजों को बताती है, बस बोलती है वो हेलमेट लगाओ, रोड में गाड़ी तेज मत चलाओ, और बोलती है कि दारू पी के मत चलाओ, बस यही डायलॉग उसका, और ट्रैफिक नियम का पालन करो। उसके अलावा कोई उसके पास कोई मुहिम ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। और साथियों ये मेरे दिल के करीब है, आज सबसे ज्यादा यार रोड दुर्घटना ना ये जानवरों के कारण हो रहा है। अच्छा ये बताओ चैट में लिखे कितने लोग को लगता है सर ये गवर्नमेंट तो सोचती नहीं ना, बोलती है, और ये सही कारण है। जानवर के कारण सबसे ज्यादा आज एक्सीडेंट हो रहा है। गांधी जी, विजय जी, नीरज जी, माया जी, आपको पता है 5 साल से मैं जान रहा हूं कि लोग अपने गायों को घर में नहीं रखते हैं, रात को ढील दे रहे हैं। मैं तो बोलता हूं इसके ऊपर बैन होना चाहिए। भैया तू गाय क्यों पाल रहा है जब तू अपने घर में नहीं रख सकता? अरे मैं बचपन से 12वीं कक्षा तक गाय और बकरी खार में, खेत में, जंगल में चराया हूं। हमने कभी अपने गाय और बकरी को खुला नहीं छोड़ा। क्यों भाई? दिन भर तुम दूध दुहोगे, रात को छोड़ोगे? इनके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए। गवर्नमेंट को इस ओर ध्यान देना चाहिए, किसका गाय है, पेनल्टी लगाओ, नहीं तो उसको जेल अंदर बंद करो, ज्यादा अच्छा है। कई लाख लोग की जान ये गाय बकरी ये सब बैठते हैं रोड में ना, इनकी वजह से हुआ है। अगर आप रायपुर जाएंगे ना, तो रायपुर जब रोड नहीं बना था तो रोज 4 लोग मरते थे रोड दुर्घटना में। और इसीलिए रायपुर का रोड सबसे अच्छा इससे मानता हूं क्योंकि किनारे किनारे पूरा राड लगा दिया है लोहे का, उसमें गाय बकरी लोग घुस नहीं सकते। अब मैं जाता हूं अक्सर तो मैं देखता हूं कि वहां पे जानवर नहीं है। लेकिन एक जगह की बात नहीं है, ये हर जगह जानवर बैठे हैं। और सबसे ज्यादा दुर्घटना रात को होता है, क्योंकि पता है गाय बकरी बैठे हैं, खासकर गाय लोग। आप गाड़ी तेज चला रहे हैं, आपको थोड़ी है पता है बैठा है। और आपको पता है एक एक्सीडेंट का क्या होता है, साइकोलॉजी आप समझिएगा। जब आपके सामने में अचानक कोई चीज आता है ना, आपका दिमाग का नर्वस सिस्टम ना काम करना बंद कर देता है और गलत रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि जो फियर है, जो डर है, वो आपके दिमाग को पूरा पूरा ब्लॉक कर देता है और आप ब्रेक दबाने की जगह एक्सीलेटर दबाते हैं। चाहे स्कूटी का, चाहे बाइक का, चाहे कार का। ये बात कितने लोग फील किए हैं, उनकी जिंदगी में खुद हुआ है कि जब भी अचानक कुछ आ जाता है तो आपका एक्सीलेटर दबता है, ना कि ब्रेक। चैट में लिख के बताएंगे। गांधी जी जी सर लिख रहे हैं, श्वेता जी जी सर आप लोग लिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल एकदम सही बोले सर करके। विष्णु विजय जी लिख रहे हैं, अभिषेक जी लिख रहे हैं, विजय ध्रुव, सुरेंद्र लहरे जी, विष्णु बारी जी, बिल्कुल एकदम मैं खुद अपने जीवन में अनुभव किया हूं कि भाई मैं ब्रेक दबाना चाहता हूं, मन है, लेकिन दिमाग शरीर को आज्ञा ही नहीं दिया। तो गाड़ी, देखो गाड़ी अगर गाय पे बैल पे चढ़ा ना, उसकी जान तो जाती है। देखेंगे आप कई सारे जानवर रोड में मरे रहते हैं, लेकिन 90% बता रहा हूं आपकी गाड़ी भी इतना तेज दुर्घटना होगी जिसकी कोई सीमा नहीं है। देखो ना, एक फोटो डाला हूं, गाय उल्टा कार के ऊपर आ गया है। कैसे हुआ होगा सोचो आप, एक गाय बैठा है, उसके ऊपर गाड़ी आया तो गाय कैसे ऊपर आ गया। भयंकर एक्सीडेंट होता है। इसमें दूसरा जानवर में क्या है, कुत्ते बिल्ली होते हैं। आपको पता है कार में बाइक में फंस जाते हैं और आदमी बुरी तरीके से फेंका के गिर के डेथ हो जाता है। तो रात को इससे बचने का तरीका, रात को यात्रा ही मत करो। दूसरा है डीपर लाइट का उपयोग करो।
तीसरा है स्पीड 30 और 40 का रखो, ठीक है। और ऐसी गाड़ी चलाओ कि आपको अगर स्पॉट में ब्रेक लगाना पड़े तो ब्रेक लग जाए, ऐसा आपकी गाड़ी की स्पीड होनी चाहिए। और हो सके अगर आपका गाय और ये जानवर छूटते हैं तो आप छोड़ना बंद करो। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है। और पता है, जब भी गाय देखो, बकरी देखो, कुत्ता देखो, भैया आपकी स्पीड जितनी है, मान लो 50 की है, उसको 10 में लाओ। आपको पता है ये जानवर ऐसे होते हैं, लड़ाई लड़ते लड़ते आपकी गाड़ी में घुस जाएंगे। आप चल रहे हो, मैं पता है कई लोग की गाड़ी में बैठता हूँ, देखता हूँ बगल में कुत्ता खड़ा है, तो उसको बोलता हूँ भाई धीरे कर। अरे क्या सर, कोई दिक्कत नहीं, मतलब धीरे करो, कुत्ता पगला का कोई भरोसा नहीं है, कोई कुतिया देखेगी दौड़ जाएगा वो। हाँ सही बात बता रहा हूँ ना। ये लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप तेज चला रहे हो, आप अच्छे इंसान बुरे इंसान हो, इनका मन मचला, इनका दिल किया, कोई मतलब नहीं है। विष्णु जी लिख रहे हैं, चलो मैं आपको स्पॉटलाइट में बुलाऊंगा, आप लोग अपना लिखिएगा कि मैं बोलना चाहता हूं करके। बहुत अच्छा आपने लिखा है। तो जानवरों से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, इसको आप ध्यान रखिए कि इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। बकरी देखो, गाय देखो, बैल देखो, जैसी जानवर अगल बगल दिखा, आपकी स्पीड 10 में आनी चाहिए। जान है तो जहान है। और एक चीज और आपको बता दूं, आज हर्षवर्धन सरकार जी किस कारण मरे, अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सच्चाई है, अवगत होना चाहिए। आई थिंक 3 सवारी थे, कानपुर में ओवरटेक कर रहे थे, इस वजह से डेथ हुई। श्याम सुंदर जी रात को घर आ रहे थे, तो इस कारण डेथ हुई। अगर दोनों टॉप के लीडर आज रहते तो कितना बड़ा काम हमारा और होता। ये दोनों की डेथ, जिसे हम जानते हैं, रोड एक्सीडेंट में हुई, और ऐसे कई सारे लोग हैं। तो साथियों, ये मुद्दा बहुत गंभीर है और इसे हमें ध्यान रखना है, लोगों को जागरूक करना है। तीसरा कारण, ये भी तीसरा कारण बहुत देखा गया है, अपर डिपर लाइट का उपयोग जो है, ये एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा कारण है। आप याद रखिएगा, रात को ना गाड़ियां बहुत साय से चलती है, और मैं कई बार कार चलाता हूं तो मैं डिपर लाइट देता हूं कि ये सोच के अपर डिपर थोड़ा टिक करता हूं मैं, कि सामने वाला डिपर दे, लेकिन फिर भी लोग नहीं देते। इससे मेरे को तो कुछ नहीं होता, लेकिन इसको भविष्य में नुकसान होगा, इनका ज्यादा दुर्घटना होगा। तो बाइक हो, कार हो, आप डिपर लाइट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो, तब आपका एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाएगा और सामने वाले का भी कम होगा। इस पे मैं बात कर चुका हूं। और एक बहुत बड़ा कारण है, और ये बोला जाता है 99% जो दुर्घटना कारण ये है, जल्दबाजी में गाड़ी चलाना। एक बात बताइए, आपको पता है मुख्य जगह निकलना है तो आप जल्दी क्यों नहीं निकलते? आपको पता है कि मुझे वहां टाइम से पहुंचना है तो आप टाइम से पहले क्यों नहीं निकलते? और आप लगातार ओवरटेक करोगे, ओवरटेक करोगे, अरे 10 बार बचोगी, 20 बार बचोगी, जिंदगी में एक बार नहीं बच पाए, पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं तो बोलता हूँ लोगों को ओवरटेक करने दो, आप गिनो कि मेरे से ओवरटेक कितने लोग किए हैं, तब आप सेफ गाड़ी चला रहे हैं। नोट करो इस पॉइंट को, मेरे से ओवरटेक कितने लोग किए हैं, तब आप सेफ हो। और आप लोगों का ओवरटेक कर रहे हो लगातार, मतलब आप अनसेफ हो। तो ओवरटेक करना नहीं है, हमको टाइम से पहले निकलना है, टाइम से पहले अमुक जगह पहुंच जाना है। जैसे मेरे टीम वाले देखते होंगे, हम सर को जहां भी बुलाते हैं वो बिफोर टाइम पहुंचते हैं। ये कितने लोग को लगता है, जैसे मैं कल लोरमी में प्लान लेने गया, मैं अपने घर से निकला, लेकिन उनका प्लान चालू, फोन की मैडम, तो बोला मैडम यहाँ पे मैं थोड़ा सा चाय पी रहा हूँ, खड़ा हुआ करके। गांधी पटेल जी लिख रहे थे हर्ष पुरस्कार बिलासपुर से, हाँ बिलासपुर से थे। मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे लगभग उनका घर है, सकंडा में। तो मैं जहां भी जाता हूँ, मेरा कोशिश रहता है कि समय से पहले पहुंच जाओ। लोगों को क्या बोलता हूँ, अरे भाई ट्रेनिंग जल्दी चालू करना, अरे प्लान जल्दी चालू करना, मैं खुद फोन करता हूँ। नहीं तो कई महानुभाव को क्या है, सर कितना टाइम होगे, कहाँ होगे, लोग बैठ चुके हैं, लोग पहुंच चुके हैं, सर जल्दी आइए।
हाँ जल्दी आ रहे, जल्दी जाना, और स्पीड दे रहा, भाए भाए भाए। भैया ये सब गलत है। आप टाइम से पहुंचो, पहले पहुंचो, ज्यादा अच्छा है। मेरे टीम वाले बोलते सर अभी हॉल नहीं भरा है, सर रुकिए ना सर। अरे मैं बोला रुकने क्या, 2 लोग बैठे भैया, 2 लोग टाइम में आ पे, उनके लिए प्लान लेना है, जल्दी मेरे को बुलाओ। तो मैं टाइम से पहुंचता हूँ। श्वेता जी लिख रहे हैं सही है सर करके। तो छोटे छोटे टेक्निक्स है, थोड़े छोटे टिप्स हैं कि आप और आपके परिवार का जान बच सकता है। आखिरी कारण, रोड क्रॉस करने के समय दुर्घटना। अभी पता है ये हाई कोर्ट साइड है बिलासपुर में, वहां एक महिला रोड क्रॉस कर रही थी, डंपर ने कुचल दिया बुरी तरीके से। अब वो डंपर चालक के ऊपर केस हुआ, उसी को दोष ठहराया। एक्चुअल में क्या है ना, हमारे भारत की ना एक नीति खराब है। जब भी दुर्घटना होगा बड़ी गाड़ी को दोष देते हैं। मैं बाइक वाले से इतना ज्यादा परेशान हूं कि वो गली से निकल रहा है, कुछ देख नहीं, उसका बाप करोड़ है, नरेंद्र मोदी खड़ा है, ऐसा टाइप का निकालता है। मरेगा नहीं तो बचेगा। गांव में जाता हूं, महिला है, वो बात गोठियारी उधर और रोड क्रॉस करी, अरे मरेगी नहीं तो क्या होगा। अरे मैं तो समझदार हूं, सीख रहा हूं, समझ रहा हूं करके थोड़ा सा कंट्रोल है। कोई और होता तो सीधा कर देता उसको, राइट। हाँ, कितने लोग को लगता है कि नीति गलत है कि जब भी दुर्घटना होगा लापरवाही पूर्वक डंपर चलाया, लापरवाही पूर्वक कार चलाया, लापरवाही पूर्वक बस चलाया। ये मेरे को बहुत गुस्सा आता है। कितने लोग को लगता है। गांधी पटेल जी, विजय ध्रुवे जी, मतलब ये गलत है भाई। माया जी, अभिषेक जी, आप हमेशा बड़े गाड़ी को दोष दोगे आप, और ये नहीं देखते हो कैसे क्या चलाए हैं। अनीता जी लिख रही हैं, विष्णु बारी जी लिख रहे हैं। मैं तो देखता हूँ कई बार बस से लोग ठोकाए हैं, और गलती उस बाइक वाले की 100%। यहां तक कि पता है, मैं पेपर में ये भी नहीं देखता कि रॉन्ग साइड से ओवरटेक करा था तो एक्सीडेंट हो, क्या बोलेगा, लापरवाही पूर्वक कार वाले ने, बस वाले ने, ट्रक वाले ने गाड़ी चलाया तो एक्सीडेंट हो गया। ये बहुत ही ज्यादा हमारे गवर्नमेंट की ना और मीडिया का ना, मीडिया क्या करती है पता है, गरीब और छोटे लोग का सांत्वना प्राप्त करना चाहती है। ये गलत है। मैं कभी किसी पेपर में नहीं लिखा वो बाइक गलत चला रहा था, वो साइकिल गलत चला रहा था, वो गलत तरीके से रोड क्रॉस कर रही थी। कभी मैंने नहीं देखा आज तक पेपर जिंदगी में। कितने लोग को ये बात लगता है सही बात, पेपर में सर कभी भी ना छोटे और मतलब छोटे मतलब जो छोटी गाड़ी है उसका गलती कभी नहीं बताए। यहां तक कि गलती च नहीं बताते। रे ट्रक वाले की क्या गलती थी, कार वाले की क्या गलती थी, बताओ तो सही तुम। बस बोल दोगे लापरवाही पूर्वक चलाया, तेज चलाया, गलत बात है नहीं। आप देखना गांव में जो महिलाएं होती है ना खासकर, वो नहीं मानती रोड के नियम को, अपने हिसाब से रोड क्रॉस करेगी। और पता भाग जाते हैं लोग, भाग जाते हैं मतलब दौड़ देते हैं भाई। मतलब अरे दादा क्या कर रहे हैं, दौड़ गए। सही बात है, दौड़ देते हैं। मरेंगे नहीं तो क्या बचेंगे। तो रोड क्रॉस करते समय मैं पब्लिक सिखाता हूँ, जैसे ले जाता हूँ बाहर में, देख गाड़ी दोनों साइड नहीं आ रहा है ना, ना गाड़ी तेज चल रहा है, नहीं आ रहा है तो तेरे रोड क्रॉस करना। अगर आ रहा है भले तेज है धीरे है, नहीं चल रहा है वेट कर ले। तो उसको 5-6 बार प्रैक्टिस कराता हूँ मैं। और अभी उसको मैं रोड क्रॉस अकेले करने नहीं देता हूँ, मैं जाके खड़े होके करता हूँ। मैं देख रहा था कल, हाँ दादा के यहाँ गए थे, तो उसकी सहेली है, तो जा रही थी रोड क्रॉस, नहीं अभी रुक, अभी गाड़ी होते दूर में आ रहा है तभी नहीं करेंगे, कोई गाड़ी नहीं दिखेगा आसपास ना, तब हमको जाना है, पापा सिखाया, ऐसा बोल रही थी। मैं बगल में खड़ा था, मैं बोला अरे चलो, कम से कम ये सीख तो बच्चे के दिमाग में है। तो साथियों, रोड क्रॉस जब भी गांव के पास जाओ, कोई महिला है, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चे हैं, आपकी गाड़ी का स्पीड 10 में आना चाहिए बस। कोई बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे को देख रहे हो ना, तो आपको ये गलती नहीं करना है। आदमी सामने वाला तो ठुका गया, लेकिन परेशान सबसे ज्यादा गाड़ी वाला होता है। आप याद रखना, मरने वाला मर गया, लेकिन उसके बाद कार वाले को, बाइक वाले को, ट्रक वाले को, डंपर वाले को, सुमो मार्शल वाले को, इनको बहुत ज्यादा परेशानी होता है। कई लोग की जिंदगी जो अच्छा खासा चल रहा था, एक एक्सीडेंट के खर्चे की वजह से पुलिस को खिलाना पड़ेगा आपको, डॉक्टर का हर्जाना देना पड़ेगा, मानसिक तौर पे परेशान होना पड़ेगा, गाड़ी का मरम्मत कराना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टेंशन होता है। तो मैं आप लोग से निवेदन करूंगा, छोटे छोटे टेक्निक्स को फॉलो करो
और अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर करो। कई लोग को लगता है रमेश पटेल दुर्घटना और रोड एक्सीडेंट क्या सिखाते होंगे। मैं कह सकता हूं, मैं जो सिखाता हूं कोई नहीं सिखाता है। बिजनेस अपनी जगह है साथियों, लेकिन मुझे लगता है जान और भारत की एक सेवा करना वो अपनी जगह है। तो अब मैं कुछ लोग को बुलाना चाहूंगा, कौन आना चाहेंगे और जो भी मैं अपना अनुभव रखा हूं वो रखना चाहेंगे। विष्णु बारी जी आप आएंगे, हाथ उठाएंगे? चलो ठीक है, मैं सबसे पहले आपको अनम्यूट करूंगा और जो आना चाहता है वो अपने अनुभव को रखने के लिए वो भी हाथ उठा सकते हैं और अपना बात रख सकते हैं। 1 मिनट, ठीक है साथियों। क्योंकि मैं जानता हूं विष्णु बारी जी शायद बस ऐसा कुछ काम करते हैं, तो उनके पास काफी अनुभव होगा। हाँ, आप टच करेंगे आप, ठीक सर। ठीक। मैं आपको अब सर स्पॉटलाइट देता हूं, आप स्पॉटलाइट में आ जाएंगे। ठीक। सबसे पहले तो आपको दंडवत प्रणाम करना चाहूंगा सर। आवाज आ रहा है सर? आ रहा है। सर सबसे पहले आपको दंडवत प्रणाम करना चाहूंगा सर कि आपके जबान में सर मेरा नाम आता है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का बात है सर। और दूसरा चीज सर, आपके मोबाइल में मेरा नंबर सेव है सर। मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूं सर। अपने पूरे टीम के लोगों को भी मैं बोलता हूं कि मैं बहुत लकी हूं कि मेरे मेरे एक आम आदमी का मोबाइल नंबर मेरे ग्रेट ट्रिपल महागुरु रमेश सर के मोबाइल में सेव है सर। और सर जैसे आप बता रहे थे सर ट्रैफिक रूल्स के बारे में, तो विगत सर मैं 20 सालों से सर इस गाड़ी लाइन में हूँ सर। मैं 12 साल आपका अंबिकापुर से बिलासपुर रोड में प्रिंस बाबरा कंपनी में कंडक्टरी का काम किया हूँ सर। और इस दौर में अपने आंखों से सर कई मर्तबा देखा हूँ। आपने जितने भी पॉइंट बताए सर, एक टोटल पॉइंट सर मेरे सामने गुजरे हैं सर। मैं देखा हूं सर कितने दर्दनाक घटनाएं घटी हैं मेरे सामने। चाहे वो सर आप अंबिकापुर से स्टार्ट कर लीजिए, बिलासपुर पहुंचे सर, इतना जबरदस्त जबरदस्त एक्सीडेंट देखा हूं सर कि मेरे सामने सर लोग तड़प के खत्म हो गए हैं। कई लोगों को तो सर मैं अपने हाथों से उनके सिर के टुकड़ों को उठा उठा कर सर मैं इकट्ठा कर कर मतलब उनको एक जगह एकत्रित किया हूं सर। कितने लोगों के पैर को उठा के टूट गया है, उनको उठा के, जिनका सर पेट का क्या बोलते हैं जो अंजर पंजर होता है, उन लोगों को उठा उठा के सर वो लोग किया हूँ। और दूसरा चीज सर, मैं देखा हूँ सर कि अक्सर आजकल ना ज्यादातर नेशनल हाईवे रोड में ये जो शराब पीने का बात चल रहा है ना सर, ये तो बहुत कम बात है। आजकल ज्यादातर एक्सीडेंट में देख रहा हूँ सर, नए नए जो चालक जो आ रहे हैं, जो बेहिसाब रूप से उनके दिमाग में एक ही बात है कि मेरे को उससे आगे जाना है, मेरे को उससे आगे जाना है। ये भी एक कारण है सर। बहुत जबरदस्त तरीके से मैं देखा हूँ सर, आपका डुमर कछार से लेके आपका कटघोरा रोड इधर आइए या आप बिलासपुर तरफ जाइएगा सर, तो अक्सर सर आजकल ड्राइवर लोग क्या होता है, ड्रिंक करके सो जाते हैं और हेल्पर लोग को दे देते हैं गाड़ी चलाने के लिए। और ये भी कारण एक बनता है सर बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट होने का। और सर आपको सर बहुत अच्छे से मालूम होगा सर, कटघोरा से पहले तानाखार है सर। तानाखार में जब सर नेशनल हाईवे रोड नहीं बना था सर, काला रोड हुआ करता था। काला रोड में सर इतना जबरदस्त एक्सीडेंट होता था सर, क्योंकि वहां पर पेड़ अगल बगल बहुत ज्यादा पेड़ हुआ करते थे और सड़क में सर गाय बैल भैंस वगैरह पड़े रहते थे और ट्रक वाले बेहिसाब दौड़ाते आते थे सर। हम लोगों के सामने सर कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग की गाड़ी आ रही है और हम लोग की गाड़ी के सामने ठोकते हुए निकल गए। इतना जबरदस्त हुआ है सर। और मेरे साथ खुद घटना हुआ है सर। आप सर शंकरगढ़ तो जाते ही हैं सर। शंकरगढ़ से थोड़ा सा और आगे जाएंगे सर, कसमार गांव पड़ता है। तो सर 2010 शिवरात्रि का दिन था सर। मैं इधर से सुबह टाइम अपना ड्यूटी जा रहा था कुसमी महुआ डाढ़। तो सर बच्चे लोग खेल रहे थे सर। आगे आगे एक बक्साइड की ट्रक जा रही थी, पीछे पीछे हमारी बस जा रही थी। 4-5 बच्चे बाएं तरफ खेल रहे थे सर, और वो लोग खेलने में इतना मगन थे, इतना मगन थे सर। और हमारी गाड़ी का स्पीड सर मुश्किल से मुश्किल 40 रहा होगा। मेरा ड्राइवर था सर, बहुत ही अच्छा ड्राइवर था वो गाड़ी लेके आराम से जा रहा था। अचानक सर एक बच्चा एक लड़की को दौड़ाया सर, और लड़की सर एकदम देखी नहीं कहीं और एकदम सीधे आंख बंद करके दौड़ गई सर। और दौड़ी सर, मेरा ड्राइवर देखा, मैं सर सामने में ही बैठा था, देखा मैं
ड्राइवर को चिल्लाया, भोला नाम था सर उसका। मैं बोला भोला, भोला बच्चा दौड़ रहा है। वो देखा, देखने के बाद तुरंत गाड़ी को दहिना लगाया सर, और ऐसा कटा कि सर गाड़ी 3 चक्के में ऐसे खड़ी हो गई। अपने आंखों देखा हाल सर। लेकिन फिर भी सर उस बच्ची का बैड लक कि वो बच्ची एकदम अंधाधुन आई सर, और आके बस के बॉडी में टकराई सर, और बॉडी में टकराने के बाद फेंका गई सर। और उसके बाद सर वो बच्ची के मतलब 10 मिनट जीवित रही होगी सर, उसके बाद भगवान को प्यारी हो गई सर। और तब से सर मेरे मन से एकदम उतर गया कि मेरे को नहीं करना है। और हुआ था बस में बंजारी के पास सर, मड़ई के आगे बंजारी है, बंजारी के पास सर अचानक एक ट्रक वाला एकदम अचानक ब्रेक मार दिया। हम लोग की गाड़ी पीछे से जाके ठोका गई। और मैं खुद सर आज करीब 10 साल से खुद 4 व्हीलर चलाता हूँ। और गाड़ी तो सर मेरे को तकरीबन आज 25 साल हो गया गाड़ी चलाते। सर मेरे से आज तक एक खरोच नहीं आया है सर। मैं ऑलरेडी सर जितना बता रहे हैं मैं वैसे नियमों का पालन करता हूँ सर। रात में अगर मैं चलता हूँ सर तो बहुत ही हिसाब से चलता हूँ सर। मैं अनिल गुप्ता सर अभी हैं सर, मैं इसको क्या बोलते हैं अपने साथ में, वो मेरे साथ सफर किए हैं सर। मैं बहुत होशियारी से गाड़ी चलाता हूँ सर। और रोड में ज्यादातर अपर डिपर का मतलब डिपर का उपयोग सर कम करता हूँ, अपर का ज्यादा नहीं करता हूँ सर। और इमरजेंसी होता है सर, जब कभी इमरजेंसी होता है, किसी के जान पे बात आ जाती है, तब सर किसी के जान पे आ जाती है बात, तब गाड़ी में चलाया हूँ सर। मेरे को याद है अच्छी तरीके से सर, करीब 2010 का बात है सर। मेरी सासू माँ अंबिकापुर की रहने वाली थी और बैकुंठपुर गई हुई थी, और मेरी वाइफ भी साथ में बैकुंठपुर गई थी सर। और उनका तबियत खराब हो गया, और ये लोग गलती से सर दवा लेके नहीं गए थे। और मेरी सास शुगर की पेशेंट थी, गाठियाबाद की पेशेंट थी, गैस की पेशेंट थी, हार्ट की पेशेंट थी। मतलब भगवान ने उनको इतना ज्यादा बीमारी दे दिया था कि सर बेहिसाब। तो सर अचानक तबियत खराब हुआ। मेरी परिवार अभी बैठी हुई है सर, सुन रही है सब चीज। ये मेरे को फोन की, बोली कि क्या बोलते हैं, सुनिए माँ का तबियत बहुत खराब है, माँ का दवाई छूट गया है और यहाँ मेडिकल स्टोर नहीं खुला है। 3:30 बजे भोर में फोन की सर। सर अपने जीवन में पहली बार मैं वाड्रफ नगर अंबिकापुर से मैं रहता था सर। मैं अंबिकापुर से बैकुंठपुर सर 54 मिनट में, वो भी सर 54 मिनट में मैं अंबिकापुर से सर बैकुंठपुर पहुंचा था। उस समय रोड का स्थिति भी बहुत खराब था सर। मतलब बेहिसाब दौड़ाया था, लेकिन महामाया माँ का आशीर्वाद था सर कि नेक काम करने के लिए मैं दौड़ा था। तो नेक काम करने के लिए दौड़ा था तो भगवान ने भी मेरा साथ दिया सर। और मैं सबको यही कहूंगा सर कि सर जो इंसान आपके इस सेशन में आ रहा है सर, चाहे वो लोक व्यवहार का सेशन हो सर, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स का हो, चाहे सर कमांडो ट्रेनिंग का हो सर, चाहे लीडरशिप का ट्रेनिंग, सर आपका जो 7 दिन का जो ट्रेनिंग है सर, मैं आपसे एक पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा सर कि सर इसको बंद मत कीजिएगा सर। अगर आपके सर इस एक सेशन का अगर 10,000 रुपया भी फीस होगा सर, तो मैं 10,000 रुपया फीस देकर सर मैं आपके सेशन को अटेंड करना चाहूंगा सर। क्योंकि सर अनिल सर है सर, मैं झूठ नहीं बोलता हूं सर। मैं ऐसा इंसान था सर कि सेफ साहब ज्वाइन करने के बाद भी मैं कभी भी बिस्तर कभी सर 8 बजे से पहले नहीं छोड़ा सर। 8 बजे के बाद ही छोड़ा, 9 बजे के बाद ही छोड़ा सर। क्योंकि सर ऑलरेडी गाड़ी लाइन में काम करने वाला आदमी सर रात को 1 बजे 2 बजे सोता है और सवेरे 8 बजे 10 बजे सो के उठता है, और साथ में राजनीति का भी काम करता था सर। तो ऑलरेडी था सर कि मैं 9-10 बजे से पहले नहीं उठता था। और लेकिन सर जब से मैं आपका सेशन अटेंड कर रहा हूँ, रियल में बता रहा हूँ सर, मेरी परिवार भी मेरे से खुश रहती है और बोलती है कि चलो कम से कम थोड़ा सा सुधार आ गया आपके अंदर। मतलब और उसके बाद सर बहुत लोग क्या होता है कि मैं ब्लूटूथ लगाया हूँ सर, लेकिन ब्लूटूथ बंद है। मैं सर ऑडियो ऑन करके वीडियो ऑन करके रहता हूँ। मेरी मैडम भी अगर लेटर रहती है तो जानते हैं आंख को खोल के देखती है, सुनती है कि हाँ चलिए कम से कम सुन तो रहे हैं, सो तो नहीं रहे हैं ना। बीच में सर 2-3 बार ऐसा हुआ था कि ज्वाइन करके आंख लग गया था, झूठ नहीं बोलूंगा सर। 3 ट्रेनिंग हुआ था सर कि आंख लग गया था, सो गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है सर, अब ऐसा नहीं है सर। और मैं यही कहूंगा सर कि ऐसा कृपा हम लोग के ऊपर बनाए रखिएगा सर, बनाए रखिएगा। और सर मैं अब ज्यादा वक्त नहीं दूंगा सर, आप मेरे को इतना बोलने का मौका दिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू बारी जी। आपके अनुभव से मेरे ख्याल से सब लोग भाव विभोर हो गए हैं, जो एक्सीडेंट में काफी सारी दुर्घटनाओं को बताए।
और मैं खुद दहल गया कि वाकई आप इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट को अपने आंखों से देखे हैं। जी सर, उठाया हूँ सर अपने हाथों से सर। सर मेरे सामने तो ऐसा ऐसा घटना हुआ है सर, एक साथ 7-7 लोगों का डेड बॉडी सर पड़ा हुआ है। मैं डरता नहीं हूँ सर, बहुत बड़ा जिगरा है मेरा सर। मैं लोगों का पेट फट जाता था तो उनके मांस को पकड़ के ऐसे करके पेट में डाल देता था सर, और गमछा से बांध देता था। गोद में लेके दौड़ा हूँ सर। अभी आपको बताना चाहूंगा सर, मेरे इस तत्परता का प्रमाण भी मैं दे चुका हूँ सर। बूट कैंप हम लोग पिछले बार गए थे तो हमारे अनिल सिंह जी हैं सर, अपने रामानुज नगर तरफ के हैं सर। था सर के था स्विमिंग पूल में नहाना है तो सबसे पहले सर बोले किसको डायमंड बनना है पिछले बार के ट्रेनिंग में। तो मैं बोला सर मेरे को डायमंड बनना है सर। मैं 5 बजे भोर में सर जाके स्विमिंग पूल में घुस गया। एकदम चिल्ड पानी था सर 5 बजे भोर में, तो आप समझ ही सकते हैं सर इस ठंडा में पिछले बार के बूट कैंप में। मेरे रूम पार्टनर थे सर, डॉक्टर अंबिका जी थे और अनिल सिंह जी थे, अरविंद सिंह जी। सर पहला दिन मैं जाके घुस गया, दूसरे दिन वो देखिए उनके अंदर एक्साइटमेंट आ गया, वो भी जाके घुस गए। और घुस गए सर, उनको ठंडा लग गया सर। तो उस बूट कैंप पे बहुत लोग थे सर। मैं सर किसी का बुराई नहीं करूंगा, हेमंत सर भी हैं सर, हेमंत सर की टीम से थे वो, बहुत लोग थे सर। लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आया कि इस बंदे को उठाकर रूम में ले जाकर इसको कभी गर्म करने का जरूरत है सर। मेरे से नहीं रहा गया क्योंकि मैं शुरू से सेवा भाव में रहा हूं सर। मेरा आप प्रोफाइल भी देखते होंगे सर, तो उसमें लिखाया हुआ है सेवा भाव। जब से व्हाट्सएप का सर जन्म हुआ है तब से मेरे मोबाइल के आगे लिखाया हुआ है सेवा भाव। मैं सेवा भाव करता हूं सर। मैं अरविंद सिंह को सर उसी हालत में उठा के अपने रूम में लेके गया। रूम में ले जाने बाद पूरा कपड़ा खोल के सर उसको रजाई उठा के फटाफट सर लाइट बत्ती जलवा के गर्म हवा गर्म लाइट बत्ती और रगड़ना स्टार्ट। इधर सबको फिर सब दौड़े सर मेरे साथ। और उसके बाद उनको हम लोग सब काफी देर तक मालिश किए, हाथ पैर रगड़े की ठंडा मत हो करके। फिर उनका इलाज भी हुआ सर। हेमंत सर है सर, हेमंत सर को आप सर स्पॉटलाइट में पूछ सकते हैं लाके। थैंक यू, पूछने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विष्णु बारी जी का नाम ही विष्णु है तो विष्णु भगवान कभी झूठ नहीं बोलेंगे तो कई सारे लोग को एक्सीडेंट देखने में चक्कर आ जाता है, उल्टियां होने लगती है, बेहोशी आने लगती है, लेकिन आप बहुत जिगर वाले हैं, सेवा किए हैं, लोगों की मदद की है, इसके लिए हमारे टीम की तरफ से धन्यवाद। सर आपके आशीर्वाद से सर मेरे को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के हाथों सर मेरे को उत्कृष्ट पुरस्कार भी मिल चुका है सर। और मैं वाड्रफनगर में सर एक समाज सेवी के रूप में जाना जाता हूं सर। कई बार मेरा इंटरव्यू भी हो चुका है टीवी में, और मतलब बहुत अच्छा है सर। और मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का मैं सर यहाँ ब्लॉक प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ सर वाड्रफनगर में। अच्छा, मतलब आप मल्टी स्टार है, मल्टी टैलेंटेड है, और आपके बारे में और भी समय हम आपको बुलाते रहेंगे, जानते रहेंगे। बहुत छुपे हुए प्रतिभा के धनी हैं, अवार्ड मिला है, कई सारे रिपोर्ट्स में आते हैं, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है हम सभी के लिए। तो बहुत बहुत थैंक यू बारी जी, इतना बेहतरीन अनुभव रखने के लिए। मेरे ख्याल से हमारे सारे साथी लोग बहुत ज्यादा प्रेरणा लिए होंगे और आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि नहीं, रोड एक्सीडेंट बहुत बड़ी हमारे जीवन की चीज है, अब हमें इसे ध्यान रखना है, ध्यान रखेंगे हम सब लोग। जी सर। तो साथियों अब हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, टाइम कुछ ज्यादा ही हो गया है। इस पॉइंट को लेकर मैं चाहूंगा कुछ अपना अनुभव रखूंगा, इसको फिर मैं बाद में भी कवर करूंगा तो चलेगा, क्योंकि आज रोड एक्सीडेंट को लेकर काफी अच्छा अनुभव बारी जी का मिला है। साथियों हम 8 स्टेप में आज चर्चा कर लेते हैं, इसके आधे पॉइंट में चर्चा करूंगा, कोशिश करूंगा अगर पूरा हो जाए तो अच्छा है। हम लिस्ट को लेकर, क्योंकि हमारे बिजनेस में सबसे बड़ी बात कही जाती है लिस्ट। जिस व्यक्ति की जितनी बड़ी लिस्ट है उसकी सफलता उतनी ही बड़ी है। आपकी टीम में लगातार लोग ज्वाइन हो रहे हैं, लगातार लोग इस बिजनेस में डीडी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मन में सवाल आता है कि मेरी टीम क्यों नहीं बन पा रही है, लोग काम क्यों नहीं करते हैं। कई बार आपको लगता होगा डीडी तो इस हफ्ते निकला, अगले हफ्ते क्यों नहीं निकल पाया, या इस हफ्ता ज्यादा निकला था, अगले हफ्ते क्यों कम हुआ। इसका मेन आधार है, मेन चीज है, वो है लिस्ट। हम क्या कर रहे हैं, आज सेल के पीछे भाग रहे हैं, एक सेल निकला फिर नया सेल।
जबकि जो आपका सेल आया है उस सेल को और सेल में बदलना आपको है। मैं कई बार देखता हूं 48 घंटे के अंदर एक नया व्यक्ति का 50 से 100 लिस्ट नहीं बन पाता है। आप एक सेल के लिए दौड़ रहे हो जबकि ये बंदा कई सेल दे सकता है। तो सबसे बड़ी चीज है लोगों का लिस्ट बनाना। बड़ी लिस्ट बड़ी सफलता का सूचक है। हम हमेशा बताते हैं ट्रेनिंग में, एक फैक्ट्री में जैसे बहुत सारे आधुनिक तरीके हैं, टेक्नोलॉजी है, मशीनें हैं, लेकिन जब तक का कच्चा माल नहीं होगा, रॉ मटेरियल नहीं होगा, सब मशीन बेकार है। ठीक उसी प्रकार आपके पास बहुत अच्छी योग्यता है, एक से एक टेक्निक जानते हैं, लेकिन आपके लोगों और आपके पास अगर लिस्ट नहीं है तो सब बेकार है। लिस्ट ही इस बिजनेस की सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। अगर आपको काम करना है तो 80% आप लोगों की लिस्ट बनाने में काम करना। जिसकी लिस्ट जितनी बड़ी उसकी सफलता उतनी बड़ी। साथियों, रॉ मटेरियल हम बोलते हैं लिस्ट को। जैसे आपका कल कुछ लोग का सेल निकला होगा, आपकी और आपकी टीम की जवाबदारी होगी उसका लिस्ट बनवाना। और आपको पता है लिस्ट बनता है तो आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को देखेंगे, सर मेरे पास तो लिस्ट नहीं है, सर मैं ज्यादा लोग को नहीं जानता हूँ, सर हम कैसे कर पाएंगे, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, लोग सर यहाँ तो हमको हमारे 2 नहीं बनेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। ये सवाल कब ज्यादा पुख्ता हो जाते हैं, जब ये लिस्ट नहीं बनाते। अरे मैं अब सही सोचता था। तो आपको सबसे ज्यादा 80% आपको ध्यान देना है लोगों की लिस्ट बनाने में। लिस्ट नींव है, जैसे हमारे घर बनाते हैं तो नींव का काम करती है ना, तभी तो उसके ऊपर महल या बड़ा बिल्डिंग खड़ा होता है। हमारा शरीर, पूरा शरीर का जो भार है वो रीढ़ की हड्डी के ऊपर है। अगर वो कमजोर हो जाए तो पूरा शरीर आपका अच्छा है फिर भी कोई काम का नहीं है। तो सबसे ज्यादा अपने टीम में काम करो लिस्ट बनवाने में। जिस टीम में लिस्ट ज्यादा है, जैसे मैं पिछली बार बताया था, श्वेता वर्मा मैडम का लिस्ट सबसे ज्यादा है। एक बार फिर चैट में लिख के बता देंगे मैडम लिस्ट। और मैं चाहूंगा कि सेशन में कुछ अनुभव आपका रखते बने तो मैं आपको जरूर स्पॉटलाइट में लाऊंगा। तो साथियों, लिस्ट जिसका ज्यादा बड़ा है उसको बिजनेस करने से डर नहीं लगता है। अगर आपकी टीम एक समय बाद खड़ा हुई, एक समय बाद टीम बनी, फिर बैठ गई, किसी कारण से टीम में काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपका लिस्ट है, आपका कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं होगा, कभी आप हार नहीं मानोगे। आपको लगेगा कि अरे कुछ लोग काम नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, मैं और लोग को इस बिजनेस में लाऊंगी। 250 से ज्यादा श्वेता वर्मा का लिस्ट है। एक लड़की का हो के 250 से ज्यादा लिस्ट आप समझ सकते हैं। उसमें एक जीरो लगा है, आप देखिए 2500 से ज्यादा लिस्ट है। मैडम लिख के बता देंगे कितना लिस्ट बुक अभी तक आपका भर चुका है। और सबसे ज्यादा इनकी ज्वाइनिंग है इनके लिस्ट से, सबसे ज्यादा कई सिटी में है। जैसे बिलासपुर में इनकी लिस्ट में ज्वाइनिंग है, बलौदा बाजार में ज्वाइनिंग है, रायपुर में ज्वाइनिंग है, मुंगेली में ज्वाइनिंग है, कवर्धा में ज्वाइनिंग है, लोरमी में ज्वाइनिंग है, और वही बताएंगे, हाँ भिलाई में भी ज्वाइनिंग है। ऐसे कई सारे शहरों में इनकी ज्वाइनिंग है। तो 2500 का लिस्ट, और उनका कॉन्फिडेंस मैं देखता हूं कभी कमजोर नहीं होता, कभी लूज नहीं होता। आपके और आपकी टीम में जितना बड़ा लिस्ट है, आपका सपना जल्दी पूरा होगा। ये लाइन नोट कर लेना। सर मेरा ये ड्रीम है, सर वो ड्रीम है, ऐसा करके बोलते हैं। श्वेता जी लिख रही 5 लिस्ट बुक है सर करके। और आपको बता दूं लिस्ट बुक भी ऐसा बनाई है कि रायपुर का अलग, लोरमी का अलग, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। तो मैं कभी बोलता हूँ यार कितना लिस्ट है, वो लिस्ट बुक को लाके दिखाती है कई बार स्टेज में। तो साथियों, आपका सपना पूरा करने में सबसे बड़ा जो आपका योगदान देगा वो आपका लिस्ट है। जिसका लिस्ट ज्यादा है उसका व्यक्तिगत सपना जल्दी पूरा होता है, और जिसका लिस्ट और जिसकी टीम का लिस्ट ज्यादा है उसका बड़ा सपना जल्दी पूरा होता है। विष्णु बारी जी लिख रहे हैं कि 1000 लिस्ट है और मैं भी जल्दी 2500 का लिस्ट पूरा करूंगा। चलो बढ़िया है, शुभकामनाएं हैं। तो अगर सपने पूरा करना है तो आपका और आपकी टीम का ज्यादा से ज्यादा लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट आपको इस बिजनेस में सबसे बड़ा ग्रोथ
और उन्नति देने में सहायता करता है। जिसका भी लेग नहीं बढ़ता है, लोग काम नहीं करते हैं, टीम बैठ जाती है और वो शिकायत कर रहा है। एक लाइन समझना, जो शिकायत कर रहा है कि सर मेरा लिस्ट नहीं है, लोग काम नहीं कर रहे हैं, मतलब लोग काम नहीं कर रहे, टीम बैठ जाती है, मैं कैसे करूं, ये समझ लेना वो सबसे ज्यादा एक चीज में कमजोर है, उसका लिस्ट नहीं है। उसका लिस्ट बहुत कम है। जो आदमी का लिस्ट है ना, वो कभी शिकायत नहीं करता, हमेशा बोलता सर बिजनेस करूंगा सर, मेरा बहुत सारी लिस्ट और लोग को लाऊंगा। और जिसका लिस्ट नहीं है वही शिकायत करेगा, वही रोएगा, वही मासूम हो, मतलब एकदम सा निराश होगा। जिसका लिस्ट है वो कभी ना रुकता है, ना मायूस होता है, वो एक्साइटेड रहता है, जोश और जुनून में रहता है। जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी संभावनाएं, और जितनी कम लिस्ट उतनी कम संभावनाएं। उम्मीदें, एक्साइटमेंट, जोश, ड्रीम सब लिस्ट पे है। अपना और अपनी टीम का सबसे ज्यादा अगर काम करना है तो लिस्ट पे काम करो। इस बिजनेस में अधिकांशतः लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं और कम लिस्ट होता है करके फेल होते हैं। टेक्निक से लोग फेल नहीं होते हैं। अक्सर लोग का फेल का कारण है, जैसे देखो एक आदमी ज्वाइन किया है ना, वारदा सेल किया, फिर उसकी टीम बैठ गई, फिर ये बोलता है कि सर टीम काम नहीं करी है। कब वो बोलेगी? जब उसका लिस्ट कम है। अब उसका दूसरा पहलू, उसका टीम बन गया 50 का। दो तरीका बता रहा हूं, पहला 9 सेल किया है, टीम काम नहीं करी, अगर शिकायत कर, खुद का लिस्ट सही नहीं है, खुद का लिस्ट कम है तो वो शिकायत कर रहा है। दूसरा एक सिल्वर बन गया, अब बोलता है मेरी टीम में कोई काम नहीं कर रहा है, मतलब वो टीम के लिस्ट नहीं बनवाया। दो पॉइंट, अगर आप शिकायत कर रहे हो मेरे ज्वाइन वाले लोग काम नहीं कर रहे, मतलब आपका लिस्ट कम है, और आप ये बोलते हो मेरी टीम में कोई काम नहीं कर रहा, 50 का टीम बनने के बाद, मतलब आपने टीम का लिस्ट कम बनवाया। तो आप अपना और अपनी टीम का लिस्ट अधिक बनवाइए। लिस्ट ही डायरेक्ट सेलिंग में अगर बोले, लिस्ट ही सफलता का रहस्य और राज है। लिस्ट नहीं है, कितनों अच्छी कंपनी में आप काम करो, चाहे सेफ साफ हो, चाहे भगवद गीता जैसे प्रोडक्ट हो, आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर सोना भी बेचेगा, जहाज भी बेचेगा, अगर आपका लिस्ट नहीं है, आप कामयाब नहीं हो सकते। डायरेक्ट सेलिंग में फेल वही हो रहा है, लाइन लिख लेना, जिसका लिस्ट कम है और जिसकी टीम का लिस्ट कम है। सेफ शॉप में रहकर भी स्ट्रगल वही कर रहा है जिसका लिस्ट कम है और जिसने टीम का लिस्ट कम बनवाया। अगर आपको सबसे ज्यादा काम करना है तो दो चीजों में काम करिए, एक लिस्ट बनाने में और दूसरा एसटीपी करने में। आप सबसे तेजी से आगे बढ़ेंगे। दो ही काम सबसे मेन है, बाकी मिर्च मसाला धनिया ये सब है स्वाद बढ़ाने के लिए, बाकी मेन है भैया भात और सब्जी, बाकी सब अचार पापड़ सब वो स्वाद बढ़ाने के लिए है। तो आपका लिस्ट हिज बिजनेस और सब कुछ, और लिस्ट है तभी आप एसटीपी करेंगे, तभी आप प्लान दिखाएंगे। लिस्ट नहीं है तो फिर आप घर में बैठे रहोगे, मैं किसको प्लान दिखाने जाऊं। साथियों छोटा छोटा चीज है, लिस्ट बनाते समय क्या करें। तो लिस्ट बनाते समय क्या करना है, अपनी लिस्ट बनाने के लिए लिस्ट बुक का प्रयोग, डायरी पेन में मत बनाइए, लिस्ट बुक लो, भले 5 भरो श्वेता मैडम जैसे, आपके सारे नाम लिस्ट बुक में लिखित में होना चाहिए, दिमाग में नहीं। जो दिमाग में लिस्ट रखता है, लोगों का नाम रखता है, उसका दिमाग में ज्वाइनिंग होता है। दिमाग में पैसा आता है, अकाउंट में पैसा नहीं आता है। दिमाग में सम्मान मिलता है, स्टेज में सम्मान नहीं मिलता। बधाई लोग उसको दिमाग में देते हैं, सपनों में देते हैं, एक्चुअल में बधाई नहीं देते हैं। तो आप लिस्ट को लिखिए, आपके पास कम से कम 150 की लिस्ट एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम। और अगर आपका लिस्ट बुक 1000 क्रॉस है, यू आर अ ग्रेट लीडर। आपका बिजनेस कभी जीरो नहीं हो सकता, फिर से उठा लोगे आप। 1000 का लिस्ट में सदैव मेन के दायरे वाले लोगों को ज्यादा शामिल करो। मैन आप लिटरेचर में हमारा सिस्टम फॉर सक्सेस में आप पढ़ लीजिएगा, एम फॉर मनी जिसके पास पैसा हो, ए फॉर अथॉरिटी जिसके पास खर्च करने का अधिकार हो, एन फॉर जरूरत या नीड जिसके पास इस बिजनेस का जरूरत हो या सामान का जरूरत हो। ये लिस्ट में शामिल करिएगा मैन को लेकर। अपने लिस्ट बुक में उन लोगों का नाम ज्यादा शामिल करें जो दूसरों पर निर्भर ना हो। ये पॉइंट पे सबसे ज्यादा काम करना है अपने आप को और टीम को।
ये डायरी में लिखिए। जो निर्भर है, स्वयं डिसीजन ले सकते हैं, स्वयं पैसा कमाते हैं, उनको सबसे पहले प्लान दिखाना है। आपका टीम निराश क्यों होता है, आपकी टीम निगेटिव क्यों होती है, लोग क्यों काम छोड़ते हैं? क्योंकि आप सबसे पहले उनके लिस्ट में प्लान उन लोग को दिखाते हो जो स्वावलंबन या निर्भर नहीं है। आप क्या है ना, जूनियर को मतलब जूनियर के हिसाब से आप काम करते हो। कैसे? व्यक्ति बोला सर एक जगह ले जाना है, चलो 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 चलो। मैडम हमको ना वो बैगा का आप हमें फॉलो करना है या प्लान दिखाना है। हाँ मैडम मैं आ रही, चलो। अरे यार, जूनियर आपको सिखाएगा बिजनेस करना, यही तो गलती करते हो। आप लिस्ट उसका लिखे रहो, बैठ के होमवर्क करो या फोन में लिस्ट को मंगाओ और पूछो कि जिसको बैगा का आप हम प्लान दिखाना है इसका बैकग्राउंड क्या है। नहीं वो ना घर में रहती है, उसके पति ना वो एक फैक्ट्री में जाते हैं। अगर ये पता चला वो रुको, उसका पति है घर में नहीं है, सीधा बोलो कि नहीं उनको प्लान नहीं दिखाएंगे, उनको प्लान नहीं दिखाएंगे बोलो। क्यों? क्योंकि उसका पति नहीं है और डिसीजन वो महिला नहीं ले सकती। मतलब क्या है? मतलब यह है कि 90% डीडी आपको नहीं मिलेगा। और कई जगह ऐसा हुआ है कि उसके पति के बावजूद आपने डीडी लाया है, पति पत्नी में विवाद हो गया है। कहने का मतलब ये है, आप जूनियर के हिसाब से काम मत करिए, अपने अनुभव से जूनियर को काम कराइए। आप पूछिए कि कौन व्यक्ति है डिसीजन लेने के लायक है कि नहीं, तब प्लान दिखाइए। और मैं तो बोलता हूँ लिस्ट में पहले से वर्क करके जाइए ना, आप लोग ज्यादा अच्छा वर्क करके जाइए। लिस्ट बनाने के माध्यम, मोबाइल फोन में जो है उस नाम को आप लिस्ट में जोड़िए, टेलीफोन में डायरी में है उसमें का एल्बम है, फोटो देखिए, कुछ वीडियोस वगैरह है आपके पास उसमें देखिए कौन कौन व्यक्ति है, कुछ विजिटिंग कार्ड मिला है, कुछ छठी का, कुछ गृह प्रवेश का, कुछ शादी का निमंत्रण कार्ड मिला है उसको देखिए और सारे लोग का नाम लिखिए। आपका सबसे पहला काम है सबका नाम लिखना और बाद में डिसाइड करना कि किसको प्लान दिखाना है किसको नहीं दिखाना है। निरंतर अपने लिस्ट बुक में नए लोग को शामिल करते रहे। मेरा ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कहीं बुक में नहीं मिलेगा, कहीं कोई वीडियो में नहीं मिलेगा। ये 7वां पॉइंट मेरा कॉन्सेप्ट है, आपका लिस्ट बुक जिंदा होना चाहिए। अगर आपके लिस्ट बुक में रोज कम से कम 2 से 5 नाम नहीं जुड़े, कम से कम 2 नाम, आपका लिस्ट बुक मरा हुआ है। मरा हुआ व्यक्ति को आपके भाई बहन, आपके पति पत्नी, माँ बाप 24 घंटा से ज्यादा नहीं लिखते, बोलते ले जाओ इसको, इस ढेर में रखा क्या है। मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है ढलता सूरज ढल जाएगा, उसको काफी मैं सुनता हूँ, कल भी सुन रहा था। तो उसमें एक लाइन है, इस ढेर को जल्दी ले जाओ करके। तो आपका लिस्ट बुक अगर रोज 2 लोग का नाम नहीं जुड़ रहा है, चाहे वो तंगधर पटेल ही क्यों ना रहे, चाहे श्वेता वर्मा रहे, चाहे कोई भी दुनिया का आदमी, अगर आप डायमंड नहीं है और आपका 2 लिस्ट बुक में नाम नहीं जुड़ रहा है, मतलब आप संघर्ष करोगे, आप फेल हो जाओगे, सफलता देरी से मिलेगी। अगर रोज 2 नाम कम से कम जोड़ रहे हो, आपको सफल होने से, पैसे कमाने से, घर चलाने से कोई नहीं रोक सकता। और आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपका इनकम या कोई परेशानी है परिवार का, पैसे, तो आप लिस्ट को अपडेट नहीं कर रहे हो। आपका लिस्ट बुक जिंदा होना चाहिए। और आपका लिस्ट बुक में अगर 2 नाम नहीं जुड़ रहे, सब के लिए, जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं 62 लोग, ये सब के लिए लागू होता है। अगर आप डायमंड नहीं है, चाहे एमराल्ड हो चाहे रूबी हो, अगर 2 नाम नहीं जुड़ रहे रोज, नहीं जुड़ रहे रोज, मतलब आप संघर्ष करोगे, आपको देरी से सफलता मिलेगी। रोज 2 नाम जुड़ना चाहिए। और कोशिश ये करो आपके लिस्ट से हर हफ्ता 1 सेल निकले। ये दोनों पॉइंट लिखो, लिस्ट बुक में रोज 2 नाम जुड़े और आपका पर्सनल ज्वाइनिंग 1 हफ्ता में 1 ठो सेल निकल जाए। साथियों ये छोटा चीज है लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग का नींव है। अगर ये नहीं कर रहे हो तो फिर आपका सही तरीके से काम नहीं चलेगा। और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये कोई मुश्किल नहीं है। आप अगर रोज 2 लोग का नाम लिखोगे, 5 लोग को 1 हफ्ते में प्लान दिखाओगे, 1 से निकल जाएगा। 1 से आराम से 5 लोग को प्लान दिखाओगे, निकल जाएगा। तो दोनों पॉइंट लिख लिए हम।
प्रतिदिन कम से कम अपनी लिस्ट बुक में 2 से 5 लोग को नाम शामिल करें, तभी आपका लिस्ट बुक जिंदा है। और स्केल पे ध्यान दें। अगर आपको नेटवर्क बनाना है तो स्केल पे ध्यान दें। अगर आपको सिर्फ सेल करना है तो स्केल पे ध्यान मत दें। आपको एक पॉइंट समझने की जरूरत है। आप क्या कर रहे हो पता है? सिर्फ आप सेल निकाल रहे हो, नेटवर्क नहीं बना रहे हो आप। दोनों अलग है। कोई प्रोडक्ट लेके काम नहीं करता है, लोअर स्किल का, कम पढ़े लिखे, मतलब वो क्या है, सिर्फ सेल हुआ। नेटवर्क बनाना किसको कहते हैं? जिसमें आपके जैसे योग्य लोग रहे और आपसे बेहतर के लोग रहे, तो उससे क्या नेटवर्क बनता है। नेटवर्क बनने के बाद आप काम करो ना करो, कहीं बिजी रहो, तो भी नेटवर्क काम करता है और आपको पैसे आते हैं। तो दोनों चीज लिख लेना, एक सेल और दूसरा नेटवर्क। अगल बगल लिख लो सेल। सेल मतलब ऐसे लोग को आप ला रहे हो जिनके अंदर स्किल नहीं है, या पढ़े लिखे हो, या बोलचाल में हो, या पैसे वाले हो, तो वो आपको सिर्फ क्या देगा? सेल देगा। और नेटवर्क में अगर बनाना चाहते हो तो अच्छे लोग को लाओगे जो आपके अलावा भी वो मार्केटिंग करके उत्पाद सेल करेंगे और टीम को संभालेंगे। तो अपने लोगों को ना जब लिस्ट बनवाते हो तो छांटो और देखो उसमें डिसीजन लेने वाले कौन है और स्केल के कौन है। लिख लो आप लोग डायरी में, स्केल वाले को, डिसीजन लेने वाले को सबसे पहले प्लान दिखाना है। नोट करिए, डिसीजन लेने वाले और स्केल में जो है, स्केल को लेकर भी आप लोग का लिटरेचर में हर बार ट्रेनिंग बताते हैं, 1 से लेकर 10 तक स्केल होता है, तो उसको अभी मैं डिफाइन नहीं करूंगा। ज्यादा और बड़ा लिस्ट बनाने के लिए लिस्ट बुक के अलावा मेमोरी जागर, छोटी डायरी हमेशा पॉकेट में रखो। अगर अभी आपके पास छोटी डायरी नहीं है साथियों, तो आज से ही आप रखना चालू कर दीजिए। अगर आपके पास छोटी डायरी नहीं है, मतलब आप अपने लिस्ट बुक को खुद मार रहे हो। आपका लिस्ट बुक फिर जिंदा नहीं है। नाम पता कहां मिला था, क्या क्या बात हुआ था, पूरा आप लिखिए। साथियों, लिस्ट बनाते समय क्या ना करें? लिस्ट बनाने का मतलब अपने सपनों के प्रति, लिस्ट ना बनाने का मतलब अपने सपनों के प्रति लापरवाही करना। आप बोलते रहो डायमंड बनना है, कार लेना है, बंगला लेना है, ये लेना है, वो करना है, लेकिन अगर लिस्ट नहीं बना रहे हो मतलब आप सपनों को मार रहे हो। लिस्ट बनाते समय आप कभी डिसाइड न करें कौन करेगा कौन नहीं करेगा। आपका काम लिस्ट बनाना और प्लान दिखाना। और लिस्ट बना के सबसे पहले निर्णय लेने वाले को और स्केल वाले को प्लान दिखाइए। उसके बाद जो बाकी बचे हैं वो सबको प्लान दिखाना है, लेकिन पहले आपको 2 लोग को दिखाना है। अपनी लिस्ट बुक दिमाग में या मुंह में न रखे, लिस्ट बुक में लिखे। वैधानिक चेतावनी, इस बिजनेस में कम लिस्ट बनाना या लिस्ट न बनाना असफलता की पूर्ण गारंटी है। तो साथियों, आज के लिस्ट में मेरा लिस्ट का भी 5 स्लाइड और बचा है। मैं इसको नेक्स्ट ट्रैफिक के समय कवर करूंगा। टाइम ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अभी आप एक्सरसाइज वार्म अप हम 15 मिनट जल्दी से कर लेते हैं। तो यू आर रेडी? आप क्या तैयार है? तो खड़े हो जाइए अपनी जगह में और हाथ पैर ढीला छोड़िए, कुछ वार्म अप करिए, कुछ एक्सरसाइज करिए। तैयार है?